में शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर के पाठक और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच लेटर वार तेज हो गया। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिखे जाने पर आयोग ने भी के पाठक को करारा जवाब दिया है। आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग को भेजे अपने पत्र में कड़ी आपत्ति जाहिर की और संविधान का अध्ययन करने की नसीहत दी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। पिछले दिनों राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो तकरार शुरू हुआ था, वह मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बिहार लोक सेवा आयोग और के पाठक के बीच लेटर वार चरम पर पहुंच गया दिखता है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग को के पाठक की तरफ से एक पत्र भेजा गया था, जिसमें शिक्षक बहाली के लिए जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, उस पर सवाल उठाया गया था। और इस बीच अब बीपीएससी ने के पाठक को करारा जवाब दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रविभूषण ने पत्र लिखकर यह जवाब दिया है। सचिव की तरफ से यह कहा गया है कि आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। सत्यापन का कार्य आयोग का आंतरिक मामला है। के पाठक को सीधे तौर पर नसीहत भी दी गई है आयोग की तरफ से, और कहा गया है कि जानकारी नहीं होने पर संविधान के अनुच्छेदों का वे अध्ययन कर लें। साफ तौर पर आयोग ने यह कहा है कि यह आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर सवाल उठाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। आयोग ने कहा है कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना, आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक होने के साथ साथ अनुचित है। आयोग ने यह भी कहा है कि बीपीएससी कभी भी ऐसे हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। निश्चित तौर पर आयोग ने कई तरह की आपत्तियां उठाई हैं और आयोग की तरफ से जो पत्र लिखा गया है, यही वो पत्र है जो न्यूज 18 के पास मौजूद है। और इसमें साफ तौर पे रविभूषण प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, तो ये जो लेटर है, इसमें कई ऐसी पंक्तियां हैं जिस पर कड़े तौर पर आपत्ति जताई गई है। और देखना होगा, अब लोक सेवा आयोग ने भी अपनी तरफ से हिदायत दी है और शिक्षा विभाग, खासकर जो के पाठक हैं अपर मुख्य सचिव, उनको बताया है कि कई बिंदुओं पर जो लेटर लिखा गया था शिक्षा विभाग की तरफ से लोक सेवा आयोग को, वह सही नहीं है। अब देखना होगा यह मामला आगे कहां तक पहुंचता है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुशील मोदी ने पोस्ट किया है कि दलित राज्यपाल का लगातार अपमान कर रहा है शिक्षा विभाग। 15 साल जदयू के लोग विभागीय मंत्री रहे, बदहाली के लिए माफी मांगे। मुख्यमंत्री बताएं के पाठक कब तक फजीहत कराएंगे। इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर दलित समुदाय से आने वाले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अपमानित करने वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई। जेडीयू और आरजेडी ने सुशील मोदी के बयान को बेतुका और गलत ठहराया, तो बीजेपी ने बयान को जायज बताया। अपने अधिकारियों से, के पाठक जैसे अधिकारियों से, एक अनुसूचित जाति के पदाधिकारी महामहिम होने के कारण उनको अपमानित करवाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कभी जीतन राम मांझी जी को अपमानित किए, कभी रामविलास पासवान जी को अपमानित किए। अब महामहिम राज्यपाल महोदय को अनुसूचित जाति होने के कारण ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और इसका परिणाम आने वाला समय में संपूर्ण दलित समाज एकजुट होकर के देगा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का नाम लेने वाला बिहार में नहीं बचेगा। दलित राज्यपाल का देखिए, दलित राष्ट्रपति जब थी तो उनको तो संसद में उद्घाटन के लिए बुलाया नहीं ये लोग, जबकि विधायिका के हेड राष्ट्रपति होती हैं। तो किसने क्या दलित का अपमान, आदिवासी का अपमान? ये तो भाजपा सरकार करती है। माननीय नीतीश कुमार जी ने तो राज्यपाल महोदय के शिष्टाचार मुलाकात की, उनसे मधुर संबंध है। सुशील जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी वोट के खातिर किसी पद की जो गरिमा होती है उसको खत्म कर देती है। राष्ट्रपति हो, जब देश के प्रधानमंत्री मन से बोले कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा, अरे देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, आप किसी जाति से नहीं आते हैं। और ये इतनी ही चिंता है सुशील मोदी जी को, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठा के दलित के सिर पे पेशाब करता है। सुशील मोदी जी कहां थे? और सरकार और गवर्नर हाउस में विवाद होते रहता है। अगर केंद्र की सरकार कोई और होती है, राज्य की सरकार कोई और होती है, तो माना जाता है कि वो कहीं न कहीं से केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस विवाद को इस एंगल से नहीं देखे जाने की जरूरत है।
इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे रहते कांग्रेस को उचित सीट नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत सबसे बड़ी है। लोकसभा में उन्होंने 9 सीट की मांग रखी। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस अब और मजबूत हुई है। कई राज्यों में पार्टी ने बीजेपी से सत्ता छीनी है। अखिलेश ने कहा कि जितनी सीटों पर कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी उतनी ही सीट पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। तो हैसियत तो कांग्रेस की सबसे बड़ी है, इस बात को आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लोकसभा में किसका सीट है? हम मेरा ही तो एक सीट है, हम ही लोग किशनगंज जीते हैं। मेरे रहते कांग्रेस का अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो किसके रिजिम में मिलेगा? बात साफ। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर लड़ी थी उतनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जरूर लड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में लोकसभा चुनाव में 9 सीटों की डिमांड कर दी और इसके बाद बिहार में सियासत गर्म है। इससे पहले लेफ्ट ने भी सीटों की डिमांड रखी थी। बीजेपी और हमने कहा कि महागठबंधन में अब मारपीट होना बाकी है। सीट शेयरिंग को लेकर आज जो अखिलेश सिंह का बयान आया, हाल में माले के लोगों का भी बयान आया था। आखिर एक अनार 100 बीमार, इतने लोग गठबंधन बनाकर ये एक अनार के लिए उससे सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। और ये मुझे तो डर ये है कि अभी तो ये बोल रहे हैं, कहीं इनके पीछे हाथापाई नहीं हो जाए सीट शेयरिंग के मामले को लेकर। लेकिन इंडिया गठबंधन का निर्माण एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा कहा है कि हर कोई सैक्रिफाइस करने को तैयार है। इसलिए सीट शेयरिंग का मसला हो या अन्य जो भी मुद्दे हैं, वो इंडिया गठबंधन की बैठक में गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता मिल बैठ कर लेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने गया में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने 1180 बेड की क्षमता वाले गयाजी धर्मशाला का शिलान्यास किया और साथ ही बोधगया में नए बीटीएमसी भवन का भी उद्घाटन किया। सीएम ने गया में कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। गया में गोदावरी के पास आईबीएच परिसर में 120 करोड़ रुपए की लागत से गया धाम धर्मशाला बनाया जा रहा है। वहीं बोधगया में करोड़ों की लागत से नए बीटीएमसी भवन के उद्घाटन के बाद सीएम ने बीटीएमसी भवन का जायजा लिया। सनातन पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया है। द्रमुक के सांसद ए राजा और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ परिवाद दायर किया। इस परिवाद को मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया। इस पर सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है। अगर इस मामले में दोष सिद्ध होता है तो 1 साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है। हमने आज माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर की अदालत में दोनों के खिलाफ एम राजा और प्रियांक मल्लिकार्जुन खड़गे जो मंत्री है, दोनों के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा आईपीसी की धारा 500, 504, 295, 295 ए, 153, 153 ए और 120 बी के तहत यह मुकदमा माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर अदालत में दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि जानबूझ करके करोड़ों हिंदुओं की भावना, सनातनियों की भावना को न बल्कि ठेस पहुंचाने बल्कि सनातन धर्म को समूल नष्ट करने का एक साजिश जो रचा गया है, यह कानूनी रूप से तो अवैध है ही।